नमस्ते। मैं शबनम डाइट प्रवक्ता डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि इस कोरोना काल में हम सभी को अपने घर में सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने की कोशिश करनी चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है मुहावरा एवं लोकोक्ति को सुनना और उसे भाषा में कैसे प्रयोग करना। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि मुहावरा भाषा में कैसे महत्व रखता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाषा की समृद्धि और उसकी अभिव्यक्ति क्षमता के विकास हेतु मुहावरों एवं कहावतों का प्रयोग उपयोगी होता है। भाषा में इसके प्रयोग से सजीवता और प्रवाहमयता आ जाती है। फलस्वरूप पाठक या श्रोता शीघ्र ही प्रभावित हो जाता है। जिस भाषा में इनका जितना अधिक प्रयोग होगा उसकी अभिव्यक्ति क्षमता उतनी ही प्रभावपूर्ण व रोचक होगी। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम अपने बोलचाल की भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा मुहावरे और लोकोक्ति को अगर प्रयोग करें तो वो हमारी जो भाषा है वो आकर्षक और दूसरों को जल्दी प्रभावित करेगी। ठीक है, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुहावरा जो है वो कैसे बना। ठीक है, मुहावरा शब्द मूलतः अरबी भाषा का अध्ययन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। मुहावरा शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि अरबी का मुहावरा शब्द उर्दू में मुहाविरा और हिंदी में मुहावरा बनकर प्रयुक्त होता है। हिंदी के कुछ विद्वान मुहावरा को वाग्धारा अथवा रोज़मर्रा भी कहते हैं, किंतु प्रचलित भाषा में मुहावरा ही है। जैसे इसे अलग अलग भाषा में अरबी में मुहाविरा यानी उर्दू में मुहाविरा, हिंदी में मुहावरा, और अगर रोज़मर्रा या फिर वाग्धारा की बात करें तो इन सब का जो अर्थ निकलता है वो यही है कि प्रचलित भाषा में मुहावरा जो है वो शब्दार्थ, बोलचाल, बातचीत या अभ्यास है। हिंदी में यह विलक्षण अर्थ देने वाला वाक्यांश के रूप में लिया जाता है। अब हम चलते हैं लोकोक्ति यानी कहावत किसे कहते हैं। कहावत उस बंधे पद समूह को कहते हैं जिसमें अनुभव की कोई बात संक्षेपता सुंदर, प्रभावशाली, चमत्कारिक ढंग से कही जाती है। संस्कृत और हिंदी में कहावत को सूचित, प्रवाद, वाक्य अथवा लोकोक्ति भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे प्रोवर्ब तथा उर्दू में इसे मसल कहा जाता है। कहावतें मुहावरों से भिन्न हैं और इनका प्रयोग मुहावरों की भांति एक वाक्य में हो जाना संभव नहीं है। कहावतों के व्यवहार के लिए मान्य लेखकों के ग्रंथों का अनुशीलन करना चाहिए। अब अगर हम लोकोक्ति को किसी और अर्थ में अगर ले तो ये लोक जनसाधारण की उक्ति यानी जनसाधारण की कही हुई बातें, लेकिन बहुत सी कहावतें बड़े बड़े विद्वानों द्वारा कही गई हैं जिन्हें लोकोक्ति कहना ठीक नहीं होगा। इस प्रकार विचार करने से कहावत शब्द ही सर्वाधिक उपयुक्त है। किसी घटना या कहानी से संबंधित अनुभव के सार को व्यक्त करने वाली लोक प्रसिद्ध उक्ति या कथन को लेकर या कथन को लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। लोकोक्ति अगर हम इसकी विशेषताएं पे बात करें तो लोकोक्ति कहावत एक वाक्य है। दूसरा अगर हम इसकी विशेषता बात करें तो यह है कि वाक्य का समान अर्थ महत्व का होता है। ठीक।
लोकोक्ति का स्वरूप अपरिवर्तित रहता है। अब आइए हम मुहावरा और लोकोक्ति इन दोनों में क्या अंतर है या इसकी कैसे तुलना की जाती है, तो हम इस पर चर्चा करते हैं। जैसे पहला है, मुहावरा जो है वो वाक्यांश है, ठीक है, और जो लोकोक्ति यानी कहावत है वो एक वाक्य है, ठीक। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, कहावत का स्वतंत्र प्रयोग होता है। मुहावरे में उद्देश्य विधेय का पूर्ण विधान नहीं होता, अतः अर्थ की स्पष्टता के लिए वाक्य प्रयोग किया जाता है। कहावत में उद्देश्य और विधेय का पूर्ण विधान होता है, इसलिए अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। मुहावरा फल से संबंधित नहीं होता, कहावत फल से संबंधित होती है, ठीक है। मुहावरे को अर्थ की दृष्टि से माध्यम की तलाश रहती है, कहावत में ऐसा नहीं होता है। मुहावरे का कार्य चमत्कार उत्पन्न कर भाषा सौंदर्य को स्थापित करना है। कहावत का कार्य कथन के खंडन मंडन अथवा विरोध को रेखांकित करना होता है। मुहावरा बात को कहने की रीति या पद्धति है, कहावत कथन में व्यक्त अनुभव या विचार का सारगर्भित और स्थायी निचोड़ है। मुहावरे में काल वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है, कहावत का स्वरूप अपरिवर्तित रहता है। मुहावरे लाक्षणिक अर्थ देने के लिए प्रयुक्त होते हैं, कहावत का प्रयोग प्रायः अनुक्ति या अप्रस्तुत व्यंजना के लिए होता है। मुहावरों के अंत में बहुधा ना आता है, जैसे खाक छानना, आँख फड़कना, गाज बजाना, खिचड़ी पकाना। सब के पीछे जो शब्द है वो उसका जो प्रत्यय है वो ना है, और कहावत में प्राय ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप भली भांति मुहावरा और लोकोक्ति में दोनों क्या अंतर है इसे आप समझ रहे होंगे। फिर अगर हम मुहावरे 2-4 मुहावरे की अगर बात करें और 2-4 लोकोक्ति की, तो सबसे पहला अगर हम मुहावरे की बात करें, जैसे ना जो मैंने कहा कि आखिर में ना आएगा, तो अंगूठे पर मारना, इसका अर्थ क्या होता है? परवाह ना करना। और अगर हम इसे वाक्य प्रयोग करें तो कैसे करेंगे? शेखी बगाड़ने वाले को मैं अंगूठे पर मारता हूँ। दूसरा अगर है अपना सा मुँह लेकर रह जाना, इसका अर्थ क्या निकलेगा? विफल मनोरथ रह जाना। जब मैंने उसका झूठ सिद्ध कर दिया तो वह अपना सा मुँह लेकर रह गया। तीसरा अगर है आँख की किरकिरी होना, आँखों को चुभने वाला अच्छा ना लगना, ठीक। अंग्रेज शासकों के लिए वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद आँख की किरकिरी हो गए थे। इस तरह से मैंने कई उदाहरण लिए हैं। अब अगर हम लोकोक्ति की बात करें तो जैसे ये है, अंधा क्या चाहे दो आँखें। इसे आप इसका अर्थ भली भांति समझ रहे होंगे। इच्छित वस्तु का प्राप्त होना, जैसे किसी को अगर नौकरी की बहुत तमन्ना है और उसे नौकरी मिल जाए तो वहाँ पे क्या लोकोक्ति फिट बैठेगी? अंधा क्या चाहे दो आँखें, ठीक। व्यापार में लगे घाटे से मेरी दुर्दशा देखकर मेरे छोटे भाई ने कहा, भाई साहब आप मेरे पास आ जाइए, व्यापार शुरू कीजिए, जितना जैसा लगेगा मैं दूंगा, ठीक। अंधे को क्या चाहिए? दो आँखें। मैं तुरंत उसके पास चल पड़ा। तो ये जब वाक्य में प्रयोग होता है तब इसका अर्थ ये अर्थपूर्ण हो जाता है, ठीक। आपका काज महाकाज, अपना कार्य स्वयं ही श्रेय कर है। बाजार से सामान
खरीदने स्वयं ही जाना चाहिए, क्योंकि आपका काज महाकाज होता है। इसका भी अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हम अपने कार्य को खुद से करते हैं या स्वयं करते हैं, वो कार्य ज़्यादा हमारे लिए लाभकारी होता है। जैसे एक उदाहरण है, उल्टी गंगा पहाड़ को चली। असंभव या विपरीत कार्य। शिव प्रकाश जैसे आवारा का परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाना उल्टी गंगा पहाड़ को चली के समान है। इस तरह के कई सारे उदाहरण हैं। मैं ये आशा करती हूँ कि आप मुहावरा और लोकोक्ति को भली भांति समझ रहे होंगे और इन दोनों में क्या फ़र्क है इसे भी आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।